जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में गणेश चतुर्थी कब है, गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगा और गणपति को घर लाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इस दिन जब भी गणेश जी को हम अपने घर में लाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को गणेश चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजन किया जाता है और गणपति बाप्पा सभी गणों के स्वामी भी है। और गणेश भगवान के पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कोई भी कार्य अगर हम गणेश भगवान के नाम लेकर के करते हैं तो वो कार्य सफल होती है। और ऐसे तो हम लोग घर में जब भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके ही पूजा करते हैं, लेकिन बुधवार का जो विशेष दिन होता है ना, वो विशेष करके भगवान गणेश को ही समर्पित होता है। और विशेष फल के लिए भाद्रपद माह और भी विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह को भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा गया है और भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि लगभग 10 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में गणेश उत्सव भादो मास के शुक्ल पक्ष में 7 सितंबर से शुरू होगा और ये उत्सव 7 सितंबर से मनाया जाएगा, जो कि तीज के अगले दिन 6 सितंबर को तीज है और 7 सितंबर को ये उत्सव शुरू होगा। दिन है शनिवार और गणेश जी का जो विसर्जन है वो अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जन होगा, यानी 17 सितंबर को दिन है मंगलवार। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजन करते हैं। और बता दूं कि कुछ लोग जो है वो 1.25 दिन के लिए गणेश भगवान को स्थापित करते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन के लिए रखते हैं और कुछ लोग 5 दिन के लिए रखते हैं, तो कुछ लोग 7 दिन के लिए भी रखते हैं और कुछ लोग 11 दिन के लिए भी रखते हैं। इसके बाद में विसर्जन कर देते हैं। चलिए जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि चतुर्थी तिथि शुरू होगा 6 सितंबर को, दिन है शुक्रवार, दोपहर में 3:02 पर चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 7 सितंबर को, दिन है शनिवार, शाम में 5:37 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह में 9 बजे से लेकर के और 10:30 तक रहेगा। तो राहु काल के समय में हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। और बता दूं कि गणेश भगवान के पूजा और स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7 सितंबर को, दिन है शनिवार, सुबह में 11:03 से लेकर के और दोपहर में 1:34 तक रहेगा। तो बता दूं कि गणेश भगवान के पूजा 3 पहर की जाती है, सुबह, मध्याह्न और शाम के समय में। तो तीनों समय हमें भगवान गणेश को भोग लगाना है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें गणेश भगवान को मूर्ति लाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप मूर्ति लाने जाएं तो आप स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद में जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे मूर्ति आपको बार बार उठा करके और दुकान पर वापस नहीं रखना है, आप लोग अलग से पसंद कर लीजिएगा। जो ही मूर्ति आपको पसंद आती है उस मूर्ति को एक ही बार में उठा लीजिएगा और उठा करके उसको वापस मत रखिएगा। अगर टूटा फूटा नहीं है तो वही मूर्ति लीजिएगा, लेकिन बार बार हमें मूर्ति छू करके उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बता दूं कि गणेश भगवान का जब भी मूर्ति खरीदिएगा, सूंड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जिनका सूंड दाहिने साइड में मुड़ा हुआ है वही गणेश जी की मूर्ति हमें लेनी है। जिनके हाथ में मोदक है वही गणेश जी हमें लेनी है। बाएं साइड मुड़ा हुआ सूंड हमें नहीं लेनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मूर्ति लाने जाइएगा तो आप एक दौड़ी हो या डाला हो, मतलब जो भी हो, उसमें क्या करिएगा कि सिंदूर, हल्दी, अक्षत और फूल लेकर के हमें जाना है। और एक पट्टा, जिसे पीढ़ा भी बोलते हैं, पट्टा भी बोलते हैं, उसको लेकर के जाएं। इसके बाद में हमें 2 कपड़ा लेकर के जाना है, एक भगवान को ढक करके लाने के लिए
और एक पाटा पर बिछा करके उसी पर उनको बैठा करके लाने के लिए। तो 2 कपड़ा आप लोग लाल या पीला लेकर के जाइएगा। इसके बाद में जब उस पट्टे पे कपड़ा बिछा करके गणेश भगवान को उस पर रख लेते हैं तो जो भी फूल अक्षत ये सब ले करके गए हैं, हल्दी, तो वो सब पहले चढ़ा के हमें भगवान गणेश को प्रणाम करके इसके बाद ही मूर्ति हमें उठानी है। तो भगवान गणेश जी को जब उठाइएगा तो मुख अपने साइड में रखिएगा, अपने सीना के तरफ करके ही मुख रखिएगा। जो भी पीछे की भाग है उसको सामने की तरफ रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें मूर्ति लानी है। इसके बाद जब भी आप अपने दरवाजा पे आते हैं तो आप अपने घर के महिलाओं को जरूर कहिएगा उसको परिछावन करने के लिए, मूर्ति का परिछावन कर लीजिएगा। इसके बाद में कोई भी चौकी पर मंडप बना करके उसको अच्छे से सजा करके उस पर हमें भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करनी है। इसके बाद हमें भगवान गणेश का खूब जोर से जयकारा लगानी है, घर में विराजमान करनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा आपको करानी चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं तब तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप खुद से भी अगर आप पोथी पाठ पढ़ करके आप पूजा कर सकते हैं तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश के पूजा में हमें श्री कलश रखना चाहिए, दीप कलश नहीं। जिस पे दीपक जलाया जाता है वो कलश नहीं रखना है, हमें नारियल वाला कलश रखना है। तो श्री कलश आप लोग रख लीजिएगा। और गणेश जी के दोनों साइड में रिद्धि सीधी आप चाहे तो सिक्का से भी बना करके रख सकती है या आप सुपारी से भी बना करके रखें, ठीक है। इसके बाद भगवान गणेश की सुबह शाम पूजा करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके बाद में जो भी मतलब घर फैमिली है सबके साथ में आरती करनी चाहिए और इसके बाद सबको प्रसाद देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग ना व्रत रखते हैं, जैसे नवरात्रि में लोग 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे व्रत रखते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं। तो अगर आप 3 दिन 5 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल आप पहले दिन का यानी 7 सितंबर को आप चाहे तो आप व्रत रख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें गणेश जी की पूजा करनी है। अगर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित किए हैं तो आपको एक अखंड ज्योत जरूर जला करके रखनी चाहिए, चाहे तो आप घी में भी जला के रख सकती हैं या आप तिल के तेल में भी जला करके रख सकती हैं। तो जितने दिन के लिए भी आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है तो उतने दिन के लिए आपको एक अखंड ज्योत जला करके जरूर रखना चाहिए। और भगवान गणेश को आप लोग भोग जरूर लगाइएगा। तो भोग में अगर मोदक का भोग लगाते हैं तब तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप लोग मेवा, ड्राई फ्रूट, फल या आप अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना करके भी भगवान गणेश को भोग लगा सकते हैं। बता दूं कि हर किसी को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थी के दिन हमें गणेश भगवान के पूजा करने के बाद में हमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें झूठ कलंक लगता है, झूठा आरोप लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चतुर्थी के दिन हमें चंद्रमा भगवान के दर्शन नहीं करना है, ठीक है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजा करने के बाद चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन चंद्रदेव को रात में अर्घ देते समय चंद्रदेव को बिना देखे बिना दर्शन किए ही हमें पूजा करनी चाहिए, अर्घ देनी चाहिए। और बता दूं कि जब भी आप मूर्ति खरीदने जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा गणेश जी की मूर्ति बैठा होना ही खरीदना चाहिए और साथ में मूषक भी होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रतिमा हमें खरीदनी चाहिए। गणेश भगवान के स्थापना के दौरान में हमें किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें भगवान गणेश की पूजा करनी है, पूरे विधि विधान के साथ में। जब भी आप पूजा पाठ कर लेते हैं दोनों समय में, तो आपको दोनों समय भगवान की आरती करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए और भगवान से माफ़ी भी मांगनी चाहिए जो भी पूजा में कमी हुई है उसके लिए, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को गणेश चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को गणेश चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।